गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान के द्वारा आने वाले पेपरों में जितने भी क्वेश्चन संभावित होते हैं या आते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। संविधान और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। तो हम लोग संविधान की परिभाषा पता करते हैं। पता करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। संविधान का हम खंड करते हैं सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम का मतलब समान होता है, विधान का मतलब विधि या नियम। विधि या नियम कह सकते हैं। ऐसा नियम या कानून जो सबके लिए समान हो। ठीक है, ऐसा नियम या कानून जो सबके लिए समान हो उसे हम संविधान कह सकते हैं। या हम लोग कहते हैं संविधान की परिभाषा एक इस तरह से देते हैं, किसी भी देश या राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज जिसका अनुसरण वह देश या राज्य करता है उसे उस देश या राज्य का संविधान कहते हैं। आइए फिर से जानते हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान समधन विधान से बना है। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है विधि या नियम होता है। संविधान का एक परिभाषा है किसी भी देश या राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसा दस्तावेज जिसका अनुसरण वह देश या राज्य करता है उसे उस देश या राज्य का संविधान कहते हैं। दोस्तों, संविधान की बात की है तो भारत का संविधान या विश्व का संविधान। तो भारत का संविधान जो है, संविधान को जानते हैं। अच्छा, संविधान कितने प्रकार के होते हैं पहले हम लोग जान लें। संविधान कितने प्रकार के। संविधान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान होता है। एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान, भारत का संविधान। ये जो अलिखित संविधान होता है एक परंपराओं पर आधारित होता है। परंपराओं पर आधारित होता है। परंपराओं पे आधारित का अर्थ ये होता है कि अगर किसी भी बुजुर्ग या पहले के लोगों द्वारा जो नियम बना दिया गया है वही नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है तो हम लोग जानते हैं लिखित संविधान है तो किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसमें बहुत ही एक अच्छे क्वेश्चन में मानते हैं कि अगर सबसे पहले हम पूछे, और कई बार पूछा भी गया है और बड़े बड़े योद्धाओं ने गलती की है। उसमें सवाल ये आया था, दो बार मैंने खुद एग्जाम दिया था, मैंने भी गलती की थी। पूछा था भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी नारायण रायचारा। उसमें ऑप्शन में ए में था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में था पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में था प्रेम बिहारी नारायण रायचारा। ज़्यादातर लोग इसमें आंसर जब भी करते हैं तो
भीमराव अंबेडकर, जहाँ पे हम लोग गलत हो जाते हैं। हमारे भारत का संविधान जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ये एक बार नहीं, आप कभी भी या पिछले 2018 या 19 में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ है आप उठा के देख सकते हैं। दोनों पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और ज़्यादा लोगों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसर लगाया गया है। दोस्तों, हम लोग संविधान के बारे में अगर जानते हैं, भारत का संविधान, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसी में हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है। संविधान में जानते हैं इसमें भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। अब इसी में पूछ ले विश्व का सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना संविधान दोस्तों तुरंत चले जाइए यूएसए या अमेरिका। यूएसए या अमेरिका, थोड़ा बहुत तो जरूर लगेगा दोस्तों, और हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम विधिवत चलेंगे, नियम से चलेंगे। पढ़ने में उम्मीद करते हैं पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, आपको बोरिंग नहीं महसूस होगी। तो जो संविधान है विश्व का सबसे, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसके बाद पूछते हैं विश्व का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका या यूएसए का है। इसके बाद बात आता है भारत के संविधान की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। भारत के संविधान की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। सब भारत के संविधान की मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान की मांग, सीधा से कहते हैं संविधान की मांग सर्वप्रथम, संविधान की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। इसमें सीधे से आप लिख दीजिए स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के द्वारा। अब स्वराज पार्टी के द्वारा कब किया गया था, ये 1934 में रांची में, 1934 रांची में संविधान का मांग किया गया था। संविधान का मांग स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की गठन कब हुई, किसके द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया। तो दोस्तों स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग जानते हैं अगर, तो स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, या इसे हम लोग प्रयागराज भी कह सकते हैं, प्रयागराज के स्वराज भवन में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था।
के द्वारा किया गया था। दोस्तों अब ऐसे जान सकते हैं आप कि जो भारत का संविधान है इसकी मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भारत के संविधान की मांग स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद हम स्वराज पार्टी के बारे में जानते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद के स्वराज भवन में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं 1934 ईस्वी में ही एक M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 1934 में ही M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ठीक है, M.N. रॉय के द्वारा M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था। संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। गठन की मांग की गई थी। स्वराज पार्टी जब 1934 में रांची में संविधान के मांग का सवाल उठाया, उसी समय M.N. रॉय के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किया गया था। दोस्तों इसके बाद देखिए संविधान के 1942 में कैबिनेट मिशन जब आया इंग्लैंड से, तो कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव अपने साथ में लेके आया था। भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा, कभी कभी पूछता है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। इसी के द्वारा संविधान सभा के गठन, इसी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, ये संविधान का एक मोटी मोटा इतिहास था। हम लोग आइए जानते हैं कि संविधान में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग फिर जानते हैं कि संविधान के भाग कितने होते हैं, देखते हैं। देखिए संविधान के भाग जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, संविधान के 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, फिर आता है न्यायपालिका, उसके बाद आता है व्यवस्थापिका। तो हम लोग इधर ही से चलते हैं, व्यवस्थापिका से ही। व्यवस्थापिका में आता है निर्वाचन आयोग, फिर आता है वित्त आयोग, फिर आता है लोक सेवा आयोग, फिर आता है पंचायती राज, फिर नगर निकाय, फिर राजभाषा आयोग। हम लोग आर्टिकल जान लेते हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। 324 निर्वाचन आयोग, 280 वित्त आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 40 पंचायती राज, 243 नगर निकाय, अनुच्छेद 343 राजभाषा आयोग। उसके बाद न्यायपालिका में हम लोग आते हैं। तो न्यायपालिका में आता है जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। उसके बाद आता है उच्च
उच्च न्यायालय। इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं जिला और सत्र न्यायालय अलग अलग क्यों किया। देखिए, जिला न्यायालय जो होता है इसमें सिविल मामले की सुनवाई की जाती है और सत्र न्यायालय जो है ये आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय अनुच्छेद 233 में है, उच्च न्यायालय जो है 214 और उच्चतम न्यायालय 124। देखिए दोस्तों, इसका अनुच्छेद जो याद करने का तरीका है, देखिए स्टार्टिंग का सिर्फ 2 अंक चेंज होता है इसमें। देखिए, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से कम होता है जिसकी वजह से उसकी संख्या ज़्यादा होती है। आर्टिकल में 214 होता है। उच्चतम न्यायालय ज़्यादा बड़ा है उच्च न्यायालय के मुकाबले, तो इसकी संख्या कम है 124। आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। कार्यपालिका में आते हैं, इसमें आपकी एक होता है संघ की कार्यपालिका, एक होता है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। दोस्तों, इनका भी आर्टिकल जान लेते हैं। राज्यपाल 153 में आते हैं, 163 में मंत्रिपरिषद, 165 में महाधिवक्ता आते हैं। दोस्तों, उसके बाद आते हैं हम लोग संघ की कार्यपालिका में। इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, इसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका भी आर्टिकल ये जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं। संविधान के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। कार्यपालिका के 2 भाग होते हैं, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 52 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, 76 में महान्यायवादी और 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, अनुच्छेद 153 में आते हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद 163, 165 में महाधिवक्ता आते हैं। न्यायपालिका में आते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय में सिविल मामले की सुनवाई की जाती है, जबकि सत्र न्यायालय में आपराधिक मामलों की सुनवाई की। जिला एवं सत्र न्यायालय अनुच्छेद 233 में है, अनुच्छेद 214 में उच्चतम न्यायालय, 124 में अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय और 124 में उच्चतम न्यायालय है। उसके बाद आ जाते हैं व्यवस्थापिका में निर्वाचन आयोग 324, वित्त आयोग 280, पंचायती राज 315, लोक सेवा आयोग 315, पंचायती राज 40, नगर निकाय 243, राजभाषा आयोग 343। ये दोस्तों इतना हो गया। इसके बाद आपके कुछ भाग बचे हैं, हम इसके मिट रहे हैं। एक सिलेबस आज देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद कल से हम लोगों का स्टार्ट होगा क्लास जो वो बहुत अपने आप में काफ़ी अहमियत रखती है संविधान की क्लासें। और जो कल पढ़ाया जाएगा, कल की क्लासें ज़्यादा ही खास होंगी।
प्रस्तावना पहले पे आता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना दूसरे बाद आता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत। चौथे पे आते हैं अनुसूचियां। पांचवे पे आते हैं प्रस्तावना संविधान संशोधन, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, संविधान की सभाएं, संविधान का इतिहास, दोस्तों एक दो टॉपिक और हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों हम लोग कल से जो है हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिलेबस था, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। कल से हम लोग प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे और आगे जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे, जैसे प्रस्तावना हम लोगों का खत्म होता है भाग ए से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 से भारतीय इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है राज्यों का संघ। अनुच्छेद भाग 1, भाग 2 में नागरिकता आएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3-4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी, फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक, फिर हम लोग आ जाएंगे राज्यपाल, फिर राज्य के मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता के बारे में, फिर न्यायपालिका में आएंगे, न्यायपालिका व्यवस्थापिका में आएंगे। मतलब एकदम अच्छे से व्यवस्थित ढंग से एक श्रृंखला वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको बुरा भी लगता है हमारा क्लास तो उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अगली क्लास के लिए सुधार करेंगे। धन्यवाद।